आज हम भगवद गीता के उन जीवन पाठों पर चिंतन करेंगे जो हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होते हैं। गीता कोई युद्ध ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कर्म कैसे करें, चिंता से कैसे मुक्त हों और सत्य के मार्ग पर स्थिर कैसे रहें। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया गया, पर उसका क्षेत्र हमारा मन है। गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, कर्तव्य से मत भागो। कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। जब हम केवल परिणाम पर टिक जाते हैं तो भय, तनाव और निराशा जन्म लेते हैं। पर जब हम कर्म पर ध्यान रखते हैं तो मन शांत रहता है और निर्णय सही होते हैं। जीवन में श्रेष्ठता बोलने से नहीं, कर्तव्य निभाने से आती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करता है वह कभी असफल नहीं होता, भले ही परिणाम कुछ भी हो। गीता सिखाती है आसक्ति ही दुख का मूल है। जब हम कहते हैं यह मुझे ही मिलना चाहिए, तब पीड़ा शुरू होती है। निष्काम कर्म का अर्थ है पूरा प्रयास करो पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। ऐसा करने से अहंकार भी घटता है और मन भी हल्का होता है। जो छोड़ना सीख जाता है वही सच्चा विजेता बनता है। गीता कहती है अस्थिर मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इंद्रियों के पीछे भागता मन कभी तृप्त नहीं होता। स्थिर बुद्धि वही है जो सुख दुख, लाभाने मान अपमान सब में संभाव रखे। जब मन शांत होता है तो विवेक जागता है और विवेक से लिया गया निर्णय कभी पछतावे का कारण नहीं बनता। अर्जुन शोक में था, भय में था और भ्रम में था। गीता बताती है भय अज्ञान से पैदा होता है। जो आत्मा को नश्वर शरीर से अलग समझ लेता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। जीवन बदलता है पर सत्य नहीं बदलता। अहंकार कहता है मैं करता हूँ। गीता सिखाती है सब प्रकृति के गुण करते हैं। जब हम श्रेय छोड़ देते हैं तो तनाव भी छोड़ देता है। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति थक जाता है पर समर्पित व्यक्ति ऊर्जा से भर जाता है। सच्ची शक्ति नम्रता में छिपी है। गीता का भक्ति योग कहता है ईश्वर से संबंध डर का नहीं, प्रेम का होना चाहिए। जो ईश्वर को जीवन का साथी बना लेता है वह अकेला नहीं रहता। भक्ति का अर्थ है हर कर्म में ईश्वर को स्मरण करना। जब कर्म भक्ति बन जाता है तो जीवन पूजा बन जाता है। अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं। गीता कहती है प्रश्न करो, चिंतन करो और अनुभव से सीखो। अंधविश्वास नहीं, विवेक अपनाओ। ज्ञान वह नहीं जो बोझ बन जाए, ज्ञान वह है जो मुक्त कर दे। योग का अर्थ है संतुलन। अत्यधिक भोग भी बंधन है और अत्यधिक त्याग भी। संतुलित जीवन स्वस्थ मन को जन्म देता है। जो भीतर से संतुलित है वह बाहर की परिस्थितियों से डगमगाता नहीं। गीता का अंतिम उपदेश है समर्पण। जब सब प्रयास कर लिए जाए तो परिणाम ईश्वर को सौंप दो। समर्पण कमजोरी नहीं परम साहस है। जो समर्पित है वह निर्भय है, जो निर्भय है वही मुक्त है। गीता हमें सिखाती है कर्तव्य निभाओ, आसक्ति छोड़ो, भय से ऊपर उठो और सत्य पर स्थिर रहो। यह उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब गीता जीवन में उतरती है तो संघर्ष साधना बन जाता है और जीवन सार्थक हो जाता है। यही गीता का अमर संदेश है।